Hello everyone and welcome back to the channel. So guys, we are back with another session for your concept of the day comprehension practice and this is for you your UPSC CSAT 2025. चलो गाइस शुरू करते हैं अपना आज का सेशन एंड आई होप दिस सेशंस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन एंड इन योर जर्नी हेड। तो गाइज ये सेशन लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो गाइज बिफोर वी जंप इनटू द सेशन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द ब्लॉग्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑन आवर वेबसाइट। तो गाइज मैं एक बार आपको इसके बारे में बताता हूँ। गाइज आप अपने वेबसाइट पे जाके edutab.co.in अगर सर्च करते हैं तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे आएंगे गाइस। दिस इज़ अ लैंडिंग पेज। आपको ऊपर ही एग्ज़ाम कोर्सेज फ्री मटेरियल में आपको जो ब्लॉग दिए हुए हैं आप इन पे क्लिक करिएगा और ऊपर से अपनी कैटेगरी चूज़ करिएगा यूपीएससी सीसैट आके। आपको यहाँ पे गाइस बहुत सारे फ्री ब्लॉग्स मिलेंगे जिसमें आपको बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक्स, व्हाट इज सीसैट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, quantitative aptitude, reasoning, marking scheme, will CSAT be removed, is CSAT tough enough, या बेस्ट कोचिंग फॉर सीसैट। और जैसे मान लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने हैं, देखने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर सबसे पहले तो आपको पिछले 5 सालों के आपको अपडेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स, उनके आंसर की मिल जाएगी साथ के साथ आपको, तो यू कैन यूज़ दैट फॉर योर प्रिपरेशन। फिर आपको एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ, सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट से, पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन कितने सब्जेक्ट से कितने कितने आए हैं, फिर कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको देखना गाइस। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, नंबर बाय नंबर आपको ब्रेकअप करके दिया हुआ है कि 2023 2014 से लेकर 2020 पिछले 10 सालों में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, राइट। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज किस सब्जेक्ट से, किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो भी आपको हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो दिस विल हेल्प यू टू टू अंडरस्टैंड योर प्रिपरेशन एंड योर इट विल स्ट्रीमलाइन योर जर्नी फॉर यू। तो गाइज ज़रूर ये ब्लॉग्स चेकआउट कीजिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं आपके प्रिपरेशन के लिए गाइज। चलो गाइस वापस आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो मैंने पिछले हफ्ते आपको होमवर्क सेशन पैसेज दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर किया, मैं इसको अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको गाइस। तो उसने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट सम्स अप द पैसेज, मतलब पूरे पैसेज की समरी क्या है, क्रक्स क्या है। तो वो अब हम पढ़ते हैं गाइस। We generally talk about democracy, but when it comes to any particular thing, we prefer a belonging to our caste or community or religion। कि भाई वैसे तो हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं ये है, लेकिन जब किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आ जाएं तो फिर हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारा समाज सामने आ जाता है। So long as we have this kind of temptation, our democracy will remain a phony kind of democracy। कि जब तक हमारे पास हम ऐसे करते रहेंगे ना कि बोलने में हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन जब कोई बात आ जाए तो फिर हमारा धर्म सामने आ जाता है, हमारा जात पात सामने आ जाती है। तो ये जब तक टेम्पटेशन रहेगा, हमारी डेमोक्रेसी एक झूठी, फोनी टाइप ऑफ डेमोक्रेसी रहेगी। फोनी होता है झूठी, ठीक है। वी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू रिस्पेक्ट अ मैन एज अ मैन एंड टू एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू दोज हु डिजर्व देम एंड नॉट टू दोज हु हैपन टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी और रेस। कि भाई हमें आदमी को आदमी समझना चाहिए, पहले इंसान को इंसान समझो और बाद में ये समझो कि वो क्या कौन सी धर्म जाति से है। अगर जो डिजर्विंग है उसको अपॉर्चुनिटी मिले और ना कि इस बेसिस पे कि वो आपकी जाति से या धर्म से बिलोंग करता है। दिस फैक्ट ऑफ फेवरेटिज्म हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डिसकंटेंट एंड इल विल इन आवर कंट्री। और यही फेवरेटिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को इसने दिया है। गाइस क्या समरी है इस पूरे पैसेज में देखते हैं। आवर कंट्री हैज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी विद इट्स मेनी कास्ट, कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है। I don't think so. True democracy could be established by providing equal opportunities to all। कि सही डेमोक्रेसी कैसे establish हो सकती है जब सबको आप equal opportunities देते हो, सही बात है। So far none of us have actually understood the meaning of democracy। अब तक हम में से किसी को डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं समझ आया। none of us मतलब ये एक्सट्रीम ऑप्शन है, किसी को पता ही नहीं आज तक, नहीं गाइस। एंड फोर्थ, इट विल नेवर बी पॉसिबल फॉर अस टू एस्टैब्लिश ट्रूली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन आवर कंट्री। ये भी एक्सट्रीम ऑप्शन है कि कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए, दैट्स नॉट ट्रू। ठीक है, वी एवरीथिंग कैन बी डन बट वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। सो सबसे पहले सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो उसने बोला भी है, टू एक्सटेंड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट टू दोज हु डिजर्व देम, मतलब सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। So true democracy could be established by providing equal opportunities to all। That is what the passage says and option B is the right answer guys। चलो guys आज के कुछ पैसेजेस हम प्रैक्टिस करते हैं।
तो 2 पैसेज हम प्रैक्टिस करेंगे और तीसरा मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसका अपने आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहले पैसेज है गाइस जिसमें उन्होंने हमसे एक मैसेज पूछा है कि व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय द इम्प्लाइड बाय द पैसेज। तो पढ़ते हैं गाइस। इन द लास्ट डेकेड द बैंकिंग सेक्टर हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड विद अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोमेशन एंड प्रोडक्ट्स दैट मेनली सर्व मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास सोसाइटी। अभी पिछले एक दशक में जो बैंकिंग सेक्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेशन आ गया है कि मतलब अब लेजर पे नहीं, अब कंप्यूटर पे काम होता है, ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, और ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जो मिडिल क्लास को और अपर मिडिल क्लास को, मतलब थोड़ा सा अमीर सोसाइटी को वो क्या बोलते हैं, उनके लिए वो बनाए, कस्टमाइज किए गए हैं। टुडे देयर इज नीड फॉर अ न्यू एजेंडा फॉर द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दैट डज नॉट एक्सक्लूड द कॉमन मैन। और आज हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? एक ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, ऐसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करें तो कि जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, जो कि एक आम इंसान, मोस्टली जो हमारे इंडिया में 60% जो हमारे लोअर मिडिल क्लास और बिलो बिलो दैट जो उसमें रहते हैं, उस स्ट्रेटा में रहते हैं, उनके लिए काम यूज़फुल हो। तो ऐसे ही हमें फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो क्या मैसेज दिया गया? नीड फॉर मोर ऑटोमेशन एंड मोर प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक, कि ज़्यादा ऑटोमेशन और ज़्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। वो तो क्या ही रहा यार, ऑटोमेशन तो अमीर लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमें गरीब लोगों को ध्यान में रख के हमें अपने स्टेप्स उठाने हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर अ रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर इंटायर पब्लिक फाइनेंस सिस्टम, कि एकदम से मतलब पूरा उसको बदल कर रख दो, एकदम से सब एकदम से रेडिकल स्ट्रक्चरिंग कर दो, ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है, तो हम ऐसे ऑप्शंस को नहीं एक्सेप्ट करते। नीड टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, कि बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। या नीड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, यस, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहिए, कि भाई ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो सभी के लिए कामयाब हों। तो ये ऑप्शन गाइस कहीं ना कहीं इनमें ये वैलिड नहीं बन रहे थे, क्योंकि ऑटोमेशन तो मिडिल क्लास और अमीर लोगों का काम है, ठीक है। एंटायर पब्लिक सिस्टम को बिल्कुल रीस्ट्रक्चर कर दें, ये पॉसिबल नहीं है, वाइबल नहीं है। और तीसरा, टू इंटीग्रेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, इसका कोई मेंशन नहीं है। जो मेंशन था वो था कि अभी हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, कि मतलब हर इंसान को हमें फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचानी है, स्पेशली जो लोअर मिडिल और उससे भी नीचे जो स्ट्रेटा है उसको, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ी पॉपुलेशन वो है हमारे देश की। तो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं गाइस। उसने हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैलिड हो सकती है यहाँ पे। तो एक बार पढ़ते हैं फिर देखेंगे कौन से स्टेटमेंट वैलिड है। तो ऑप्शन उसने पैसेज दिया है, सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन, कि भाई सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन, सैनिटेशन मतलब यूजेज ऑफ योर लेट्रीन्स एंड ऑल दैट, और कूड़े को सही सही तरह से उसको वो करना, मतलब डिस्कार्ड करना, रिसाइकल करना। तो सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन इन स्लम्स हैज़ इमेजरेबल बेनिफिट्स टू वुमेन एंड गर्ल्स इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ। अच्छा, वुमेन के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो कि सैनिटेशन की जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके यूजेस हैं, वो बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं स्लम्स में, किन के लिए? विमेन और गर्ल्स के लिए, फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डिमिटी, कि उनकी सेफ्टी, प्राइवेसी, डिमिटी और हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है सेफ और सस्टेनेबल सैनिटेशन। However, women do not feature in most of the schemes and policies on urban sanitation. हालांकि women ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है उनको जब पॉलिसी मेकिंग या स्कीम्स बनाई जाती हैं अर्बन सैनिटेशन के ऊपर। द फैक्ट दैट इवन नाउ the manual scavenging exists wants to show that not enough has been done to promote poor flush toilets and discontinue the use of dry latrines, कि आज भी लोग खुले में जाके शौच करते हैं सिर्फ यही दिखाने के लिए कि जितना ज़रूरी था उतना नहीं कर पाए हैं हम पोर फ्लश टॉयलेट्स को क्रिएट करने में और डिसकंटिन्यू करने में ड्राई लेटरिन्स को। अ मोर सस्टेन्ड एंड रिगरस कैंपेन नीड्स टू बी लॉन्च टुवर्ड्स द राइट टू सैनिटेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, के एक सस्टेन्ड और रिगरस कैंपेन चलाना चाहिए जिसमें हम राइट टू सैनिटेशन बहुत बड़े स्केल पे हम एग्जीक्यूट कर पाएँ। दिस शुड प्राइमरली फोकस ऑन द अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग, और इसमें स्पेशली क्या होना चाहिए कि भाई खुले में शौच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इट हैज़ मैनी क्या बोलते हैं डिलीटीरियस इम्पैक्ट्स ऑन द, मतलब हाँ हर चीज़ तरह से, हेल्थ में भी, इन्वायरमेंट में भी, आपके सॉयल में भी, और जर्म्स, बैक्टीरिया और सारे पता नहीं कितने उसके नुकसान है। इट गेट्स एडेड टू योर फूड सिस्टम, तो पता नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर फॉर हेल्थ एंड इवन फॉर योर लाइफ। तो उसने क्या स्टेटमेंट दिए गाइस? अर्बन सैनिटेशन प्रॉब्लम्स कैन बी फुल्ली सॉल्व बाय द अबॉलिशन ऑफ मैनुअल स्क्वेंजिंग ओनली, कि भाई पूरी तरह से उनको सॉल्व किया जा सकता है सिर्फ मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद करा के। ये कह रहा है वो
कि मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद करा दो। देखो प्राइमरी फोकस उसने बोला है कि प्राइमरी फोकस उसको अबॉलिशन में होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले सस्टेनेबल और सेफ आपको टॉयलेट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो सिर्फ ये करने से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, एक्सट्रीम हो जाता है गाइस, देखना। बाय ओनली बाय द अबॉलिशन ऑफ स्क्वेंजिंग द प्रॉब्लम कैन बी फुल्ली सॉल्व। सिर्फ अब उसके अबॉलिशन से नहीं होगा, आपको अवेयरनेस, आपको सेफ एंड सस्टेनेबल लेटरिन्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। तो ये गलत था। देयर इज अ नीड टू प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस ऑन सेफ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में सेफ सैनिटेशन की ज़रूरत है या रूरल एरियाज में, स्लम्स में ज़रूरत है? तो अर्बन एरियाज में तो अवेयरनेस है, वहाँ पे क्या नहीं है, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये भी यहाँ पे मिसलीडिंग हो जाता है। तो नीदर वन नॉर टू, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट वैलिड हेयर गाइस। तो ध्यान से पढ़ना होता है हर ऑप्शन को, हर पॉइंट को हमें, जब हम अपने पैसेजेस सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो गाइज, ये थे आज के आपके प्रैक्टिस पैसेजेस। अब आता है आपका होमवर्क पैसेज। अब आपने हमें इन्फ्रेंस बताना है यहाँ पे कि क्या सही इन्फ्रेंस बन सकता है। तो मैं आपके लिए ऑप्शन पैसेज पढ़ता हूँ, फिर ऑप्शन पढ़ूंगा, और आपने मुझे इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है गाइज, जो जो वीडियो देखें ज़रूर अपना आंसर देना, ताकि आपको पता चले कि आप सही जा रहे हो या गड़बड़ हो रही है कहीं पे। तो पैसेज कुछ ऐसे गाइज: अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल enables better policy मेकिंग। बायोडाइवर्सिटी का रोल समझना हाइड्रोसाइकिल में ज़्यादा बेटर पॉलिसी मेकिंग को जन्म देता है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of plants, animals and microorganisms and the ecosystems in which they occur. Water and biodiversity are interdependent. In reality, hydrological cycle decides how biodiversity functions. In turn, vegetation and soil drive the movement of water. Every glass of water we drink has, at least in part, passed through fish, trees, bacteria, soil and other organisms. Passing through these ecosystems, it is cleansed and made fit for consumption. The supply of water is a critical service that the environment provides. So what can be the inference that can be made from the passage guys? Option है आपके पास, biodiversity sustains the ability of nature to recycle water. We cannot get potable water without the existence of living organisms. Plants and animals and microorganisms continuously interact among themselves. Yeah, living organisms could not have come into existence without hydrological cycle. So what is the right inference that can be made guys? Let me know your answer in the कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो गाइस। तो ये था गाइस आपके आज के प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आता है गाइस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस इन आवर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जिसमें हम सिर्फ आपको 100 आवर्स में पूरे सी सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। आपको डे 1 पे सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर के साथ मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलती है साथ में, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट हैं, उसके साथ साथ आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और लाइव रिवीजन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं एग्जाम से पहले, जिसमें हम आपको लाइव पढ़ाते हैं, जिसमें आपकी तैयारी होती है आपके एग्जाम के लिए गाइस। सो कम जॉइन अस इन आवर कोर्स एंड देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन, सो गो चेक इट आउट गाइस। द लिंक फॉर आवर कोर्स हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। नहीं तो आपको मैंने इस लेक्चर के शुरू में दिखाया था, आप हमारे कैसे लैंडिंग पेज पे जाके हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। सो गो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन अहेड। सो थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आप हमसे अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो गाइज यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अस एन ईमेल ऑन दिस एड्रेस which is hello@edutab.co.in. That's our official email ID, and you can let us know how your experience is with us, right? So we'll be more than happy to hear from you guys, and we'll be more than happy to serve you in any way possible. तो guys thank you so much once again guys। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर, दैट इज 8146207241, या आप हमें अपना ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं उसी ईमेल आईडी पे जो मैंने आपको अभी बताया था, hello@edutab.co.in. That's our email ID. So guys, thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best. All my well wishes are with you, and I'm sure you'll do very well and come out as winners in this journey. So guys, thank you so much once again. Stay safe, stay healthy, and happy learning to all of you. I'll see you again tomorrow in the next session with more such passages and with more such practice questions to help you in your preparation. So thank you guys, and see you in the next lecture. Have a great day ahead. Thank you. Bye bye.